गंगा नदी के तट पर एक धर्मशाला था। वहाँ एक गुरुजी रहते थे। वह दिन भर तप और ध्यान में लीन होकर अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन जब गुरुजी नदी में नहा रहे थे तो उसी समय एक बार अपने पंजे में एक चुहिया लेकर उड़ा जा रहा था। जब बाज गुरुजी के ऊपर से निकला तो चुहिया अचानक से बाज के पंजे से फिसलकर गुरुजी की उंगली में आकर गिर गई। अगर मैं ये चुहिया को ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो बाज उसे फिर से आके ले जाएगा। इसे मैं अपने पास ही रख लेता हूँ। महात्मा ने चुहिया को अकेले नहीं छोड़ा और पास के बरगद के पेड़ के नीचे रखकर वह शुद्ध होने के लिए फिर से नहाने के लिए नदी में चले गए। नहाने के बाद गुरुजी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके चुहिया को एक छोटी लड़की में बदल दिया और अपने साथ आश्रम ले गए। सुनो, हमारी तो कोई संतान नहीं है, इसीलिए ईश्वर का वरदान समझकर इसे स्वीकार करो और इसका अच्छे से लालन पालन करो। फिर उस लड़की ने स्वयं गुरुजी की देखरेख में धर्मशाला में पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। लड़की पढ़ने में बहुत होशियार थी। यह देखकर गुरुजी और उसकी पत्नी को अपनी बेटे पर बहुत गर्व हुआ। सुनो, अब हमारी बेटी विवाह के योग्य हो गई है। यह विशेष बच्ची एक विशेष पति की हकदार है। अगली सुबह अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए गुरुजी ने सूर्यदेव की प्रार्थना की और पूछा, हे सूर्यदेव, क्या आप मेरी बेटी के साथ विवाह करेंगे? पिताजी, सूर्यदेव पूरी दुनिया को रोशन करते हैं, लेकिन वह असहनीय रूप से गर्म और उग्र स्वभाव के हैं। मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। सूर्यदेव से बेहतर कौन हो सकता है? आप बादलों के राजा से बात कर सकते हैं। वह मुझसे बेहतर है क्योंकि वह मुझे और मेरे प्रकाश को ढक सकते हैं। हे बादलों के राजा, कृपया मेरी बेटी को स्वीकार करें। मैं चाहता हूँ कि अगर बेटी की स्वीकृति हो तो आप उससे शादी करें। पिताजी, बादलों का राजा काला, गीला और बहुत ठंडा होता है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। भला बादलों के राजा से बेहतर कौन हो सकता है? गुरुजी, आप हवाओं के भगवान वायुदेव से बात करें। वह मुझसे बेहतर है क्योंकि वह मुझे कहीं भी उड़ाकर ले जा सकते हैं। हे वायुदेव, कृपया मेरी बेटी के साथ विवाह स्वीकार करें अगर वह आपको चुनती है तो। पिताजी, वायुदेव बहुत तेज हैं। वह अपनी दिशा बदलते रहते हैं। मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। अब वायुदेव से बेहतर कौन हो सकता है? आप पहाड़ों के राजा से इस विषय में बात कर सकते हैं। वह मुझसे बेहतर है क्योंकि वह मुझे बहने से रोक सकते हैं। हे पहाड़ों के राजा, कृपया मेरी बेटी का हाथ स्वीकार करें। मैं चाहता हूँ कि अगर वह आपको पसंद करती है तो आप उनसे शादी करें। पिताजी, पहाड़ों के राज बहुत कठोर हैं। वह अचल है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। पहाड़ों के राज से भी बेहतर कौन हो सकता है? गुरुजी, आप चूहे के राजा से बात करके देखिए। वह मुझसे बेहतर है क्योंकि वह मुझ में छेद कर सकता है। आखिर में गुरुजी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके चूहे के राजा को बुलाया। हे चूहों के राजा, कृपया मेरी बेटी का हाथ स्वीकार करें। मैं चाहता हूँ कि आप उससे शादी करें अगर वह आपसे शादी करना चाहे। जब बेटी चूहे के राजा से मिली तो वह खुश होकर शादी के लिए राजी हो गई। गुरुजी ने अपनी बेटी को
एक सुंदर चूहिया के रूप में वापस बदल दिया। इस प्रकार गुरुजी की बेटी चूहिया का स्वयंवर संपन्न हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो जन्म से जैसा होता है उसका स्वभाव कभी नहीं बदल सकता। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।